नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम यूनिट डिजिट इकाई अंक से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल से संबंधित सवाल को हल करेंगे कि फैक्टोरियल से संबंधित सवाल को कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने से पहले आइए हमने जो पिछली वीडियो में अध्ययन किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके सामने सवाल दिया हुआ है यूनिट डिजिट इकाई अंक, इसको पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके इसको प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसमें अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको इकाई अंक ही केवल लेना होता है। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है और दो का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा 6। यही हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो सबका इकाई अंक पहले हम ले लेंगे। इसका इकाई अंक 3, इसका 2 और इसका क्या है 2। अब 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 और फिर 6 का गुणा 2 में कर देंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा 12। अब 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। यही यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताए थे, तो उस नियम को एक बार फिर से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। यदि यूनिट डिजिट निकालते समय यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो उसकी घात कुछ भी हो, उसकी घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक में कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, घात कितनी भी बड़ी होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये 5 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा और 6 होगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। जैसे आपके सामने नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इस संख्या में का पावर 800 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये इसमें से तो नहीं है। देखिए तो इसमें से 0 है, अगर 0 है तो 0 का कितना बार भी आप गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 0। ठीक, यहाँ पे 125 पे 322 है। अब ध्यान देना है, आप 5 का गुणा कितना बार भी करेंगे अंतिम में आपको 5 ही मिलेगा। 5 पचे 25, 5 125, 5 625, जितना करेंगे अंतिम में 5 ही मिलेगा। तो अगर अंतिम में 5 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 6 है तो 6 का जितना बार भी आप गुणा करेंगे अंतिम में 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। इसमें 322, अब 1 का गुणा आप 1 बार करें चाहे 1,00,000 बार करेंगे आएगा 1 ही, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी अंक आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यूनिट डिजिट वही होता है। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि 426 पे 40 और 421 पे 42 में यूनिट डिजिट बताइए। तो आपको पहले चेक करना है कि इसमें से तो नहीं है। तो ध्यान दीजिए इसमें से ही है ये 6, तो 6 पे कितना भी घात हो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। गुणे का निशान लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इसी में से 1 है तो 1 के घात कितना भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक 1 ही हो जाएगा। अब देखिए 6 में 1 से गुणा कर देंगे तो 6 एकम क्या हो जाएगा 6। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगला नियम है कि यूनिट डिजिट निकालते समय यदि 5 आ जाए और उसके मल्टीपल में उसमें गुणा हो किसी सम संख्या का, 5 आ जाए और कोई सम संख्या आ जाए तो आपको यूनिट डिजिट निकालने में कोई गुणा नहीं करना। आप डायरेक्ट उत्तर बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 5 में किसी भी संख्या से आप अगर गुणा कर देंगे, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यानी किसी भी सम संख्या से अगर 5 में आप गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। तो आपको ध्यान देना है 5 आ जाए और गुणे में सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। जैसे आपके सामने कुछ सवाल दिए हुए हैं कि इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो देखिए इकाई अंक यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अब बताइए देखिए 6 सम संख्या है और ये 5 हो गया। अब 5 में 6 का गुणा होगा तो 5 6 का 30 हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। देख भी लीजिए इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 6 है। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 गुणे 6, 15 6 का क्या हो जाएगा 90। इकाई अंक 0 हो गया कि नहीं। यानी अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो आपको डायरेक्ट उत्तर बताना है कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें घात से हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम 0, 1, 5, 7, 5, 6 में से तो नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। दूसरा काम सम संख्या और 5 तो नहीं है, इसको चेक कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या, यहाँ पे 5 है। तो जब सम संख्या और हमको
5 मिल जाए, सम संख्या और 5 मिल जाए तो हमको सवाल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उत्तर बताएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगला नियम आता है कि यदि इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 न हो, इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 न हो, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इकाई अंक पे घात होगी उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको शेषफल देखेंगे कितना बच रहा है। यदि शेषफल 1 बचेगा तो इकाई अंक को जस्ट लिख लेंगे। शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक का वर्ग कर देंगे। शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक में का घन कर देंगे। और शेषफल 0 बचेगा तो इकाई अंक का 4 बार गुणा करना है। जैसे एक सवाल आप देख लीजिए कि 427 पे इकाई अंक का इकाई अंक निकालना है, पावर 13 है। तो आप पहले इसमें 13 में 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 4 कहीं हो जाएगा 12। और जब 12 हो जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा तो 1 बचने पे इकाई अंक का इकाई अंक ही रहता है, तो 7 पे 1 यानी 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवालों का पूरा अच्छे से भी अध्ययन करने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम फैक्टोरियल से संबंधित सवाल को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे फैक्टोरियल से संबंधित सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं। जैसे आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि 47 पे फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक बताइए और 42 पे फैक्टोरियल 43 का इकाई अंक बताइए। देखिए इसको आप चुटकियों में कैसे लगा लेंगे, अभी थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। पहली बात तो फैक्टोरियल होता क्या है, तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे 1 लिखेंगे, यानी 2 से 1 1 कम करते हुए 1 तक जाना है। 3 को लिखना है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। 4 को लिखना है तो 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। 5 को लिखना है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। 6 को लिखना है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, यानी इसको कम करते हुए 1 तक हमको जाना होता है। तो सवाल नंबर 1 पे हम आते हैं, इसको हम कैसे लगा पाएंगे। देखिए 47 पे फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 47। फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6, 3 दूना के 6 और 6 एकम 6, फैक्टोरियल 3 का मान हो गया 6। अब देखिए पावर 6 आ गया। अब ये 0, 1, 5, 6 में से नहीं है, तो सबसे पहले हम पावर को 4 से भाग देंगे। तो 6 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। शेषफल बचेगा 2। जब शेषफल 2 बचेगा तो आधार के इकाई अंक का हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 7 का वर्ग कर देंगे, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इकाई अंक 9। यानी अगर फैक्टोरियल 3 दिया तो 3 का मान हो जाएगा 6, 6 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 2। जब 2 आ जाएगा तो इकाई अंक का आपको क्या करना होता है, वर्ग करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा 9। अगला सवाल आपके सामने दिया है कि 42 पे फैक्टोरियल 43 का इकाई अंक बताइए। तो ध्यान देना है कि जो फैक्टोरियल 43 है, फैक्टोरियल 43 को जब हम हल करने लगेंगे तो ये हमारा जो गुणा होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ फैक्टोरियल पे ध्यान देंगे तो इसका मान 1 आया, इसमें 2 गुणे 1 आया, इसमें 3 गुणे 2 गुणे 1 आया, ठीक। अब इसके बाद वाले जो फैक्टोरियल हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। देखिए 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 आएगा, यानी 3 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा, 3 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा सबके गुणा में 4 आएगा। और जब 4 आएगा तो जब इसको आप 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी ये भाग पूरी कटेगी। यानी घात पे जो फैक्टोरियल अगर 3 से बड़ा लिखा हो तो आपको एक चीज़ समझ जाना है कि वो पूरा ये फैक्टोरियल कटेगा, यानी ये फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 42 पे फैक्टोरियल 43 है तो 42 पे जब फैक्टोरियल को हम तोड़ते जाएंगे तो 43, 42 ऐसे करते घटते ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना होता है कि इकाई अंक निकालने के लिए इसी घात में 4 से आपको भाग देना होता है। तो आप 4 से जब भाग देंगे तो ये देखिए 4 से 4 पूरा कटेगा, तो शेष क्या आ जाएगा 0। और जब शेष 0 आता है
तो आधार के इकाई अंक का 4 बार गुणा करते हैं। तो जब शेष 0 आ जाएगा तो 2 का हम कई बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के क्या हो जाएगा? 16। 16 में इकाई अंक 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आपको फैक्टोरियल वाला सवाल आएगा तो फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आपको आएंगे वो सभी 4 से पूरी तरह से कटेंगे। और जब 4 से पूरी तरह कटेंगे तो इसका शेष जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब शेष 0 हो जाएगा तो इस संख्या को आपको 4 बार गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी शेष 0 हो गया तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक सवाल आपके सामने दिया है 43 पे फैक्टोरियल 86। अब देखिए हम बताए थे कि फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वे सभी 4 से पूरा कटेंगे। और जब 4 से पूरा ये कट जाएगा तो शेषफल आ जाएगा 0। और जब शेषफल 0 आता है तो आधार के जो इकाई अंक होता है उसका हम 4 बार क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यानी पावर 4 हो जाता है। तो ये 3 है तो 3 के पावर हो गया 4। अब जब आप गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके 9, 3 27, क्या हो जाएगा? 81। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। उसी चीज़ को हमने यहाँ नोट बना के लिखा हुआ है कि यदि फैक्टोरियल n दिया हो और 4 से सदैव पूरा विभाजित होगा। ये फैक्टोरियल n हमेशा 4 से पूरा विभाजित होता है, यानी शेष 0 प्राप्त होता है। कब 0 प्राप्त होगा? जब n का मान 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा होगा तो ये 4 से पूरा कटेगा और इसका शेषफल 0 प्राप्त होता है। और जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो जो इकाई अंक होगा उसमें उसके पावर 4 बार करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अब सवाल को जल्दी से लगाने के लिए आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि यदि किसी सम संख्या का आप 4 बार गुणा करते हैं, तो हमेशा आपका इकाई अंक 6 आता है। अब विषम संख्या का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा आपका 1 आता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद नहीं करना है, इसको समझ लेना है कि सम संख्या का आप 4 बार गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। अब विषम संख्या का 4 बार गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 1 आएगा। थोड़ा सा इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर 4 कर देते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के क्या हो जाएगा? 16। ध्यान दीजिए इकाई अंक 6 आया कि नहीं? चलिए 4 का कर लेते हैं, 4 का 4 बार कर लेते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16। इकाई अंक का गुणा कर देंगे 6 6 के 36। देखिए इकाई अंक 6 आ गया। 8 का कर लेते हैं तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64 गुणे 8 8 64। अब इकाई अंक का हमको गुणा करना है तो 4 चौको क्या हो जाएगा? 16। यानी किसी भी सम संख्या, चाहे कोई भी सम संख्या, उसका अगर आप पावर 4 कर देंगे तो हमेशा इकाई अंक आता है 6। और किसी भी विषम संख्या, जैसे 1 का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का 4 बार कर लीजिए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 क्या हो जाएगा? 81। इकाई अंक 1 आ गया। चलिए और आप 7 का कर लीजिए। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते क्या हो जाएगा? 49। और 7 सत्ते क्या हो जाएगा? 49। और 9 क्या हो जाएगा? 81। तो इकाई अंक 1 आ गया। इस कंडीशन में कुछ चीज़ों को आप छोड़ देंगे, जैसे 0, 1, 5 और 6, इनको छोड़कर ये नियम लागू होता है। यानी इस नियम के लिए इनको हमको हमेशा छोड़ देना है। यानी जब ये आ जाएगा तो आपको इकाई अंक तुरंत यही होता है, तो इसको आप लेके इसमें नियम लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये न हो तो ध्यान देना है कि अगर इकाई अंक सम हो तो उसका 4 बार गुणा करने पे 6 आ जाएगा, अब विषम हो तो 4 बार गुणा करने पे 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका सवाल कैसे चुटकियों में लग जाता है। जैसे आपको फिर से हमने यहाँ पे लिख रखा है, सम संख्या पे अगर 4 आ जाए तो 6 हो जाएगा, और विषम संख्या पे 4 आ जाए तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 42 पे फैक्टोरियल 43 है और 47 पे फैक्टोरियल 47 है।
तो देखिए जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो हमेशा ये 0 हो जाएगा, इसका जो शेषफल होगा 0 होगा। और जब 0 होगा तो 2 पे हमको कई बार गुणा करना होगा, 4 बार। और 7 का भी हमको क्या करना होगा, 4 बार गुणा करना होगा। थोड़ा करके देख लेते हैं। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुणे 7 का करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, अरे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 ही होगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इस 7 सत्ते हो जाएगा 49, और 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब वैसे हम आपको बता दें कि सम संख्या पे अगर 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 6 गुणे। विषम संख्या का 4 बार गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 1 आता है, तो 6 एकम 6। इसको आप देखते देखते भी बना सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो, तो हमेशा इसका जो शेषफल होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो इकाई अंक का 4 बार गुणा करते हैं, यानी 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 8 का 4 बार गुणा करेंगे, 7 का 4 बार गुणा करेंगे और 9 का 4 बार हम गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने आपको बता रखा है कि सम संख्या का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, अब विषम संख्या का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 3 विषम है तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 सम है तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 सम है तो 4 बार गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 विषम है तो 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 विषम है तो 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप गुणा करके इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 छक्का 6, 6 छिया के 36, इसका 6 हो गया। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 1 है, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल से संबंधित सवाल को लगाने के लिए आप तुरंत देखकर भी सवाल को लगा सकते हैं। और अगर आप ये नियम भूल भी जाते हैं ये चीज़, तो आप इसका 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, तो 1 ले लेंगे। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तब भी आप आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, ये फैक्टोरियल में, इसको हल करने से पहले सबसे पहले देख लेंगे 0, 1 और 5, 6 में से तो नहीं है, तो उसमें से कोई नहीं है। आइए अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो सबका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब शेषफल 0 होगा तो इकाई अंक में क्या करते हैं, 4 बार गुणा करना होता है। इसमें 2 का 4 बार गुणा करना होगा, इसमें 7 का 4 बार गुणा करना होगा, इसमें 9 का 4 बार गुणा करना होगा, इसमें 4 का 4 बार आपको गुणा करना होगा। हमने बता रखा है कि यदि विषम संख्या रहेगी तो 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा इकाई अंक। सम संख्या रहेगी तो 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। यदि विषम संख्या रहेगी तो 1 आएगा। विषम संख्या का 4 बार गुणा करने पे 1 आएगा, और सम संख्या का 4 बार गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए 1 छक्का क्या हो जाएगा, 6, 1 एकम 1 छक्का 6। अब 6 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 6। बहुत आसानी से हम इस सवाल को लगा सकते हैं, चाहे फैक्टोरियल का सवाल कितना भी बड़ा हो, हम उसको एकदम आसानी से लगा सकते हैं। ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान भी है। थोड़ा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि फैक्टोरियल 42 के ऊपर फैक्टोरियल 42 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो फैक्टोरियल 42 दिया हुआ है तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 0, इकाई अंक हो जाएगा 0। अब इसको समझते हैं, फैक्टोरियल 42 का मतलब क्या हुआ। फैक्टोरियल 42 का मतलब हो गया 42 गुणे 41 गुणे 40, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, गुणे 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, और इस पे फैक्टोरियल 42 दिया हुआ है। अब ध्यान देना है कि जब ये संख्या आई तो इसमें देखिए 5 भी आ गया, सम संख्या भी आ गई। और जब 5 और सम संख्या आ जाएगी तो 5 का गुणा जब सम संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, 0। 5 का संख्या जब सम संख्या में हो जाएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 0। और जब इकाई अंक 0 हो जाएगा तो इसका घात कितना भी बड़ा क्यों न हो, इसका घात कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमेशा उत्तर क्या आएगा, 0। यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। यानी फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होंगे सभी का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा तो ये 5, 4, 3, 2, 1 आ जाएगा, और 5 चौको 20 होता है तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। यानी फैक्टोरियल 4 से बड़े यानी 5 से लेकर जितने भी फैक्टोरियल आएंगे
अगर ये नीचे ये आधार पे फैक्टोरियल दिया हो तो इकाई अंक हमेशा उसका हो जाता है 0। यानी अगर आप पे पूछ ले कि फैक्टोरियल 47 पे फैक्टोरियल 132 का आप मान बताइए, तो आप सीधे से कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 47 का जब हम इसको एक्सपेंडेड रूप में लिखेंगे तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, अंतिम में 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, और 5 को 20 इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 0। इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इकाई के स्थान पे 0 हो जाएगा तो ऊपर कितना भी बड़ी संख्या क्यों न हो उसका मान क्या होता है हमेशा 0। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो आशा करते हैं कि फैक्टोरियल से संबंधित सवालों का इकाई अंक निकालने में आपको आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी और आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन